हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीसीसी कंपटीशन सेंटर। फिर बिहार एसएससी द्वितीय इंटर सरित परीक्षा 2023 के लिए हम लोग यहाँ पर रुक्मिणी पब्लिकेशन या प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का सेट नंबर हम लोग 10 को डिस्कस करने वाले हैं। इसका 1 से लेकर के और 9 तक जो सेट है उसको डिस्कस कर चुके हैं। यह वॉल्यूम 2 है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसका वॉल्यूम 1 भी आया हुआ था, उसके में आपको 24 सेट दिए गए थे। उस सभी सेट को हमने कवर करा दिया है। उसके अलावा खान सर का और अन्य पब्लिकेशन का, ज्ञान बिंदु का भी पब्लिकेशन का हमने कवर करा दिया है। प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे मिल जाएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जा करके ये सारे सेट को लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 10 को। ये रहा फ्रेंड्स सेट नंबर 10, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखा जाए फ्रेंड्स आपको। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ, नवंबर 2023 में किसने भारत के लिए फीडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता के में शीर्ष खिताब जीता है, ये बताना है। फीडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान जीतने वाला खिलाड़ी का नाम पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो विदित गुजराती दिया हुआ है, विदित गुजराती दिया हुआ है। सेकंड में आपको दिया आर वैशाली, सेकंड थर्ड में दिया आपको विदित गुजराती और आर वैशाली दोनों ने संयुक्त रूप से, या थर्ड फोर्थ दिया आपको प्रागनंदना कौन जीता हुआ है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, विदित गुजराती और आर वैशाली दोनों ने संयुक्त रूप से खिताब जीता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, हाल ही में भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्था के अध्यक्ष किसे चुना गया है या नियुक्त किया गया है। सुरेश गोपी को, शेखर कपूर को, प्रसून जोशी को, आर माधवन को किसे नियुक्त किया गया है टेलीविज़न संस्था के अध्यक्ष के रूप में, फिल्म एवं टेलीविज़न के अध्यक्ष के रूप में। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, आर माधवन को नियुक्त किया गया है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का आयोजन किस स्थान पर किया गया था, ये पूछा जा रहा है। भुवनेश्वर में, बंगलौर में, आबू धाबू में और रियाद में। कहाँ पे यह 76वें संस्करण का आयोजन किया गया था संतोष ट्रॉफी का। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, रियाद में किया गया था। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क का सदस्य कौन नहीं है, ये बताना है। ईरान, भारत, भूटान, पाकिस्तान कौन नहीं है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान सार्क का सदस्य नहीं है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सार्क में का पूरा नाम जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन या सार्क किसे हम लोग कहते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू है, याद रखेंगे। जो राजधानी है नेपाल का काठमांडू, इसका क्या है, काठमांडू इसका मुख्यालय है। साथ ही यह कब स्थापना हुआ था, तो ये भी पूछता है, तो याद रखेंगे 8 दिसंबर कितना को 1985 को इसका स्थापना हुआ था, ये भी ध्यान में रखेंगे। इसमें सार्क देश में कौन कौन देश है, तो भारत है, भूटान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान शामिल है, ये ध्यान रखेंगे। ईरान इसमें शामिल नहीं है। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, जिसके कारण से आपको असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देना पड़ा। किस स्थान पर यह घटना घटी थी, तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर में घटना घटी थी। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कब घटी थी, तो 5 जनवरी, याद रखेंगे 5 जनवरी कितना को, तो 1922 को यह घटना घटी थी। इसके बाद में असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने स्थगित कर दिया। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है। कोची को, मरमागोवा को, कांडला को या तूतीकोरिन को, किसको बदला गया है और नाम बदल के दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। तो सी, कांडला को बदल कर दिया गया है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको, भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय इनमें से किस राज्य में स्थित है, ये बताना है। भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय इनमें से किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा दिया हुआ, गुजरात, गोवा, आंध्र प्रदेश, किस राज्य में अवस्थित है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा राज्य में अवस्थित है। इसकी स्थापना का उद्घाटन कब हुआ था, उद्घाटन यह हुआ था 1998 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। सी यहाँ पर राइट आंसर है। वर्ष 2023 में सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट का खिताब पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, सेल्वा प्रभु तिरुमन बने हैं। ये यहाँ पर राइट आंसर जाएगा, सेल्वा प्रभु तिरुमन।
मरण बने हैं, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है आपको। ऑस्कर पुरस्कार समारोह में दी जाने वाली प्रतिमा का नाम एकेडमिक अवार्ड ऑफ मेरिट दिया गया है, जबकि दूसरा दिए हुए कथन में इनके मूर्तिकार जॉर्ज स्टेनली हैं। कूट की सहायता से आपको आंसर देना है। तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 और 2 दोनों कथन सत्य है ऑस्कर पुरस्कार के बारे में। इसकी शुरुआत कब हुई थी ये भी पूछता है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे 1900 कितना में, तो 29 में इसका शुरुआत हुआ था ऑस्कर पुरस्कार का। यह आपको फिल्म जगत के सर्वोच्च पुरस्कार है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया गया है? जेल के नाम बदलकर सुधार गृह किया गया। उत्तर प्रदेश के, झारखंड के, मध्य प्रदेश या बिहार के किस राज्य सरकार ने जेलों का नाम बदला है ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार सरकार ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने नाम बदल कर, बिहार नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जेलों का नाम बदल करके सुधार गृह कर दिया है, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है, 10 कुमार चरित्र किसने रची थी ये बताना है। किसकी रचना है यह 10 कुमार चरित्र? भट्टी का, बाणभट्ट का, भास का या दांडी का, किसका रचना है? तो ये आपको दांडी का रचना है। डी यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। उबेर कप किस खेल में दिया जाता है? महिला बैडमिंटन में, गोल्फ में, महिला टेबल टेनिस में या पुरुष बैडमिंटन में, किस क्षेत्र में दिया जाता है उबेर कप? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, महिला बैडमिंटन में दिया जाता है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद और मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के खाली स्थान से अधिक नहीं हो सकती है। कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के में मंत्रियों की संख्या कितना प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है? लोकसभा के 21%, 30 दिए हुआ है, 6 और 15 दिए हुआ है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, 15% से अधिक नहीं हो सकता है लोकसभा सदस्यों की संख्या के। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सोलो आन बल्लू किस भारतीय फुटबॉल की आत्मकथा है ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, सुनील छेत्री की आत्मकथा है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का शुभारंभ कहाँ हुआ है ये बताना है। चेन्नई में, तिरुपति में, कोची और पणजी में, कहाँ पे स्थापना हुआ है प्रथम लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, तिरुपति में हुआ है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में स्थित स्थान है यह, आंध्र प्रदेश का जगह है तिरुपति, ये भी ध्यान रखिएगा। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, मैथ का क्वेश्चन है, इसे आगे स्किप करते हैं, टेलीग्राम पे इसे मिल जाएगा। नेक्स्ट दिया है, बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था ये बताना है। बाबा रामचंद्र के द्वारा औपनिवेशिक शासक के संघर्ष के दौरान किस जगह से किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था ये बताना है। जोधपुर से, अवध के या हैदराबाद या मैसूर से, कहाँ से किया था? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अवध से इन्होंने नेतृत्व किया था किसान संघर्ष का। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, खाली स्थान के साम्राज्य के शासक थे, कहाँ का यह शासक था हर्षवर्धन ये बताना है। गौंड का, मगध का, जूनागढ़ का या आपको कन्याकुब्ज का, कहाँ का यह शासक था? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, यह गौड़ का शासक था, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्न भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेज के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था? किसने किया था यह विचार? यहाँ पे दिया हुआ है, खुदीराम बोस, अशफाक उल्ला खां, बाघा आपको जतीन या प्रफुल्ल चाकी, किसने यह विचार किया था? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बाघा जतीन ने यह प्रयास किया था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, पहला मुगल बादशाह कौन था ये बताना है। पहला मुगल बादशाह के बारे में पूछा जा रहा है। हुमायूं, बाबर, जहांगीर और शेरशाह सूरी दिया हुआ है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको बी, बाबर जो था वह पहला मुगल बादशाह था और संस्थापक भी था मुगल सम्राट का, ये ध्यान रखेंगे। बाबर का
भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1500 कितना में है, तो 19 में है, ध्यान रखेंगे। जो यूसुफ जई जनजाति के साथ इसने युद्ध किया था, ये भी ध्यान होगा। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चेतियागिरी बिहार सांची में मनाया जाने वाला खाली स्थान का पर्व है। किस धर्म का यह पर्व है? हिंदू, सिख, बौद्ध या जैन का? किसका यह पर्व है? तो जानते ही हैं, बौद्ध धर्म का यह पर्व है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्यौहार है, ये बताना है। होल मोहल्ला दिया हुआ है, धून यात्रा दिया हुआ है, तिरुवोमन दिया हुआ है, ओनम और गुड़ी पड़वा दिया हुआ है। कौन है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, धून यात्रा उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्यौहार है। यह त्यौहार मुख्य रूप से आधारित है किस पे? तो धून यात्रा भगवान कृष्ण और उसके मामा राजा कंस की पौराणिक कथा पर यह आधारित यह है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लीजिए। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। 130वें संविधान संशोधन के बारे में बताना है कौन सा कथन सत्य दिया गया है इसके बारे में। तो यहाँ पर फर्स्ट में दिया हुआ है, इस केस के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ 5 न्यायाधीश शामिल थे, ये कथन सत्य है। दूसरा दिया हुआ है आपको, संवैधानिक बेंच ने 3-2 बहुमत के साथ EWS आरक्षण के 10% बरकरार रखा, ये भी सही है। सी में दिया हुआ है, उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार 103वां संविधान संशोधन वैध है, हालांकि यह भारतीय संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन करता है, ये आपको फिर से गलत है। इस तरह से देखा जाए तो 1 और 2 जो है स्टेटमेंट सही है दिए गए ऑप्शन में। यहाँ पर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपको, नेक्स्ट दिया है, तो सोंगमो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है, ये बताना है। मिजोरम दिया हुआ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम दिया हुआ है। किस राज्य में यह अवस्थित है यह झील? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम राज्य में अवस्थित है। डी यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया राज्य के स्वामित्व के में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये बताना है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये बताना है। अर्थात भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम काची है, तो इंपीरियल बैंक है। और स्टेट बैंक के रूप में यह कब स्थापित हुआ, ये पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट में आपको दिया हुआ है 1965 दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है, 47 और 1950 दिया हुआ है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, 1955 में इसकी स्टेट बैंक के रूप में स्थापना हुआ। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना कब हुआ, ये भी पूछता है, तो ऐसा याद रखेंगे 1806 में हुआ, ये भी ध्यान रखेंगे। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब हुआ, तो 1840 में, ये भी सब ध्यान रखेंगे। कुछ स्थापना दिए गए हैं। बैंक ऑफ मद्रास 1843 में दिए हुआ है, इस तरह से सबका याद रखेंगे। स्टेट बैंक कब हुआ, तो 1955 में, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिए, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं खाली स्थान में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। कहाँ पे आधारित था, तो जर्मनी के या USA के, USSR के या US का या नॉर्वे का, किसके आधार पर था? तो यह राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, USSR के या USSR में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम था। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, आज़ाद हिंद फौज INA का गठन कब हुआ था, ये बताना है। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 में इसका गठन हुआ था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा किया गया था, तो रास बिहारी बोस, याद होगा, कि प्रेरणा पर कैप्टन मोहन सिंह ने INA की प्रथम डिवीजन की स्थापना किया था, ध्यान रखेंगे। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिव्या, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब किया था? पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब किया था? तो 16 में, 19 दिया हुआ है, 1929 और दिए 1940 दिया हुआ है, तो जानते ही हैं ऑप्शन नंबर सी, 1929 में किया था। और किस अधिवेशन में किया था? तो लाहौर अधिवेशन में किया था, ध्यान रखेंगे। लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था, ये भी पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। तो यह आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और इसी में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए घोषणा की गई थी, इसी में ध्यान रखेंगे, यह काफ़ी पूछता है एग्जामों में। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को
मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, ये बताना है। कुशासन के आधार पर मैसूर को अपने किस गवर्नर जनरल ने कंपनी राज में मिला लिया था, ये क्वेश्चन है। लॉर्ड वेलेस्ली है, लॉर्ड हेस्टिंगस है, लॉर्ड विलियम बेटिक है या लॉर्ड हार्डिंग है, किसने मिलाया था? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेटिक ने मिला लिया था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक और राज्य है जो कि आपको याद होगा 1856 ईस्वी में, फ्रेंड्स 1856 ईस्वी में अवध के लॉर्ड डलहौजी ने मिला लिया था कुशासन के आधार पर, ये भी ध्यान रखें, दोनों कुशासन के आधार पर मिलाया था। लॉर्ड विलियम बेटिक किसने मिला लिया था? तो आपको मैसूर को मिलाया, और लॉर्ड विलियम और उसके अलावा लॉर्ड डलहौजी ने किसको मिलाया था? तो अवध को मिलाया था। दोनों को ध्यान रखिएगा, दोनों पूछता है कुशासन के आधार पर कौन कौन राज्य मिलाए गए थे। नेक्स्ट दिया निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर लिया था? अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करने वाला कौन सा शासक था? अलवर्दी खां था या सिराजुद्दौला या मीर जाफर या मीर कासिम था? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात मीर कासिम था जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर लिया था। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है? राजस्थान दिया हुआ, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात दिया हुआ है। कौन सा अधिक बॉक्साइट का उत्पादन करता है राज्य, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा राज्य है सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन करने वाला प्रदेश। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को किस देश से अपनाया गया है? जापान के संविधान से, कनाडा के संविधान से या ब्रिटेन के संविधान से या अमेरिकी संविधान से, किससे अपनाया गया है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है? किस अनुच्छेद के तहत सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है? किस अनुच्छेद के तहत? यहाँ पे अनुच्छेद 19 के 3 दिए हुआ है, 33 दिए हुआ है, 34 और 72 दिए हुआ है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 34 के तहत कहीं भी भारत में सैन्य प्रशासन को लागू किया जा सकता है, अनुच्छेद 34 के तहत। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था, ये बताना है। अहमदनगर का किस रानी ने? रानी दुर्गावती ने या जीनत महल ने, चांद बीबी ने या रजिया सुल्तान ने, किसने विरोध किया था अकबर का? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, चांद बीबी ने विरोध किया था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? 2009, 1 में दिया 2001 में या 1800 में या 1909 में, कब समाप्त हुआ था? तो 2009 में गृह युद्ध समाप्त हुआ था। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह श्रीलंका का गृह युद्ध को श्रीलंका का द्वीपीय देश में जुलाई 1983 से लेकर के 2009 तक यह गृह युद्ध हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध और ताइपिंग विद्रोह ये सभी किस देश से संबंधित है, ये बताना है। प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध और ताइपिंग विद्रोह, ये सभी जो विद्रोह हैं किस देश से संबंधित है? गुटनिरपेक्ष से, ब्रिटेन से या फ्रांस या चीन से, किससे संबंधित है? राइट ऑप्शन नंबर डी, चीन से यह संबंधित है। प्रथम अफीम युद्ध और द्वितीय अफीम युद्ध, ताइपिंग सभी जो है इसी से संबंधित है। प्रथम अफीम युद्ध हुआ कब था, ये पूछता है। तो 1839 से याद रखेंगे, 1839 से 42 तक यह हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। जो 29 अगस्त 1942 को चीन और ब्रिटेन के मध्य जो है नॉनकिंग की संधि, ये भी ध्यान रखिएगा। नॉनकिंग की संधि से यहाँ पे लिख देते हैं फ्रेंड्स, नॉनकिंग की संधि से यह समाप्त हुआ था, ध्यान रखेंगे। नॉनकिंग की संधि से प्रथम अफीम युद्ध की समाप्ति हुई थी, ये आपको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पेसो किस देश की मुद्रा है, ये बताना है। पेसो के बारे में पूछ रहा है, किस देश की मुद्रा है? दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, मलेशिया या अर्जेंटीना, किसका यह मुद्रा है? तो यह अर्जेंटीना का मुद्रा है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अर्जेंटीना का जो राजधानी है यह ब्यूनस आयर्स है, ये भी ध्यान रखेगा। पंपास को अर्जेंटीना का हृदय स्थल भी कहते हैं, यहाँ पे मिलता है पंपास, घास के मैदान है, ये भी ध्यान में रखिएगा।
डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि को प्रारंभ किया था? गुरुमुखी लिपि को किस सिख गुरु ने प्रारंभ किया था? गुरु नानक देव, गुरु रामदास, गुरु अरदास और गुरु अंगद ने किसने शुरू किया था? तो जानते ही हैं, गुरु अंगद के द्वारा गुरुमुखी लिपि को प्रारंभ किया गया था। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा में प्रयुक्त होने वाली एक लिपि है, ये भी ध्यान रखिएगा। इनके जो गुरु ग्रंथ साहिब की रचना है इसी लिपि में है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, गुरु नानक संस्थापक थे आपको सिख धर्म के, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण कर दिया है? ये बताना है। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम योग्यता अनिवार्य है, यह किस राज्य ने निर्धारित कर दिया है? असम ने, राजस्थान, हरियाणा और नई दिल्ली ने। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान ने यह अनिवार्य किया है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। योग्यता का निर्धारण किया है राजस्थान ने। नेक्स्ट दिया है, बिहार सरकार की संबल योजना किससे संबंधित है? संबल योजना जो है किससे संबंधित है? बिहार का दिव्यांगजन से, वृद्धाजन से या विधवा से या बच्चों से, किससे संबंधित है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, दिव्यांगजन से संबंधित है संबल योजना। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये चयन करना है, कौन सा कथन जो है असत्य है। फर्स्ट में आपको दिया हुआ है, पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता था। ये कथन सत्य है, असत्य यह नहीं है। सीमित संसाधनों के कारण से प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है, ये भी कथन आपको सत्य है। दिए गए ऑप्शन में यहाँ पर केवल एक दिए हुए, 2 और 3 दिए हुए है, ना तो 1 और ना ही 2, ना ही तो 1 और ना ही 2 जो है असत्य है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा एक गांव की सभा, सभी लोगों की आपको आम सभा है जिन्होंने खाली स्थान वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। कितने वर्ष के आयु प्राप्त करने वाले लोग आम सभा में भाग ले सकते हैं? ऐसा क्वेश्चन है। 15, 18, 21 और 25 राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 18 वर्ष जो भी लोग हो गए हैं वे आम सभा में भाग ले सकते हैं, जो भी गांव का सभा होता है, ग्राम पंचायत का सभा होता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दी है, विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत में विकास केंद्र उपागम को अपनाया गया था। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, आपको चतुर्थ में अपनाया गया था, दूसरा में नहीं होगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम अपनाया गया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का समय अवधि थी वह आपको 1969 से लेकर के 74 तक थी, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। फोर्थ हो जाएगा। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है? किस भाग में किया गया है पंचायत के लिए प्रावधान? भाग 9 दिए हुए, 4 दिए हुए, भाग 3 और भाग 9 का ए दिया हुआ है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 9 में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात संविधान के 9 भाग में पंचायत संबंधी अनुच्छेद कितना में ये भी पूछता है, तो 200 कितना 200 फ्रेंड्स आपको 43 में के क में आपको प्रावधान किया गया। क से लेकर के 243 के आपको 9 तक आपको क्या किया गया है? पंचायतों के लिए प्रावधान किए गए हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। भाग 9 के अनुच्छेद 243 के क से लेकर के आपको 9 तक किया गया है, ये आपको ध्यान रखेंगे। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया, हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण द्वितीय की योजना को किसने अपनी मंजूरी दी है? ये बताना है। हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण द्वितीय की योजना को किसने अपनी मंजूरी दी है? भारत सरकार ने या गुजरात ने या कर्नाटक या केरल सरकार ने, किसने दिया है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार ने दिया है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करती है? उस दर्रा का नाम पूछा जा रहा है। दीफू दिए हुए है, पेंसी दिए गए,
पेंसी ला दिया हुआ है और इमिस ला दिया हुआ है और बूम ला दिया हुआ है। कौन सा दर्रा करता है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए दीफू जो दर्रा है वह आपको भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको दीफू दर्रा जो है कहाँ अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। ये भी ध्यान रखिएगा। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए, इसे स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिए हुए 44वें संशोधन जो 1978 में हुआ था ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है? ये बताना है। किस अनुच्छेद में 44वें संशोधन किया गया था? ये बताना है। 301 में, 298 में, 1999 में, 299 में या 301 को संशोधित किया गया था। किस में संशोधन किया गया था? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी 300A में संशोधन किया गया था। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 44वां संशोधन। इस संशोधन के तहत वास्तव में राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का आधार बनाया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत की पहली नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था? ये बताना है। कृष्णा नदी पर, गंगा, दामोदर और यमुना नदी पर। किस नदी पर बनाया गया था? तो यह दामोदर नदी पर बनाया गया था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर घाटी निगम स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय योजना भी था। याद होगा 7 जुलाई 1998 को यह अस्तित्व में आया। इस परियोजना का उद्देश्य क्या था? तो किसी नदी घाटी के अंतर्गत जल और थल मानव हितार्थपूर्ण उपयोग के लिए किया गया था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की संविधान कब लागू हुआ था? यह वह तिथि है जिसे अब हम प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। कब यह लागू किया गया था? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए 7 अप्रैल 1948 को यह लागू किया गया था। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते के रूप में मनाते हैं। ये भी ध्यान ही होगा। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कामित, नमचा बरवा, गुरला, मंधाता निम्न में से किसके नाम है? ये बताना है। यह सब किसके नाम है? ये बताना है। हिमालय से निकलने वाली नदियों के, हिमालय के ज्वालामुखी के, या हिमालय में रहने वाले जनजातियों के, या हिमालय की पर्वत चोटियों के यह नाम है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, यह हिमालय की पर्वत चोटियों का नाम है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है जिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग में 980 से लेकर के 1003 ईस्वी तक शासन किया था? अवध में, कश्मीर में, सिंध में या बंगाल में? कहाँ से शासन किया था जिद्दा नामक रानी? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कश्मीर में इसने शासन किया था। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? उसका चयन करना है। ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है उसका चयन करना है। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यह ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन भी है। ऑक्सीजन आपको नहीं है ग्रीन हाउस गैस। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है N2+O2 यह आपको NO बना रहा है। यहाँ पर यह दोनों अभिक्रिया देख रहे हैं, यह उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया कहलाता है फ्रेंड्स, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है हेपेटाइटिस ए किसके कारण से होता है? ये बताना है। हेपेटाइटिस ए के कारण पूछा जा रहा है। विषाणु, जीवाणु, मच्छर के काटने से या प्रोटोजोआ से, किसके कारण से होता है? तो यह विषाणु जनित रोग है। ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। यह यकृत को प्रभावित करता है। विषाणु जनित यह रोग है। सी यहाँ पर, ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में कितना होता है? ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी 6.626 × 10⁻⁻13 होता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से किस ब्लैक लैंड कहते हैं? निम्नलिखित में से किससे जो है ब्लैक लैंड के नाम से जानते हैं? ये बताना है। हीरा है, ग्रेफाइट है, कोल लव दी हुआ है और जस्ता दी हुआ है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट को ब्लैक लैंड के नाम से जानते हैं। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह कार्बन का अपरूप है, ये भी ध्यान रखेंगे। हीरा भी आपको कार्बन का ही अपरूप है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ग्रहों की गति का नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रहों की गति का नियमों का प्रतिपादन आइजैक न्यूटन दिए हुआ है, जोहान्स केपलर दिए हुआ है, गैलीलियो और
रोजर बेकनन दिया हुआ है, कौन किया था ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, जोहान्स केपलर ने किया था। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण क्रिप्टो लॉकर है? निम्नलिखित में से किसका उदाहरण जो है क्रिप्टो लॉकर है? तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर दिएगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, रैंसमवेयर यह उदाहरण है। ए इसका राइट आंसर है। रैंसमवेयर जो है वास्तव में फैलता किससे है? तो यह स्पैम और फिनिशिंग के जरिए यह फैलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। विद्युत शक्ति की मात्रा को किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है? वोल्ट एम्पियर में, किलोवाट घंटा में, या वाट सेकेंड में, या जूल सेकेंड में? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्ट एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया, बीमारी के दौरान पोषण देखभाल कार्यकलापों के एक संगठित समूह है जिसमें निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी शामिल हैं? ये बताना है। पोषण संबंधी समस्या का निदान, ये शामिल होता है। दूसरा दिया, पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पोषण हस्तक्षेप की योजना बनाना और प्राथमिकता देना, ये भी कथन सत्य है, इसके लिए शामिल है इसमें। दूसरा दिया, पोषण की स्थिति की आकलन करना, ये भी इसमें शामिल है। मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन, ये इसमें नहीं होता है। इस तरह से देखा जाए फ्रेंड्स तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके अलावा सभी शामिल हैं, केवल ये आपको शामिल इसमें नहीं है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिए हुए, गुरुत्वाकर्षण के नियम का गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच होता है? ये बताना है। गुरुत्वाकर्षण के नियम में जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह किसके बीच होता है? केवल पृथ्वी तथा बिंदु द्रव्यमान के बीच में होता है, या केवल आपको केवल सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है, या द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं दो पिंडों के बीच होता है, या केवल दो आवेशित पिंडों के बीच होता है? किसके बीच होता है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच होता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। उस धातु को पहचानिए जिसकी प्राकृतिक जैव विषैली नहीं है। क्रोमियम दिया हुआ है, स्वर्ण दिया हुआ है, कैडमियम और कोबाल्ट दिया हुआ है। तो स्वर्ण की प्रकृति विषैली नहीं होती है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए प्रमुख नहीं है? ये बताना है। कौन सा जो है व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए प्रमुख नहीं है? एक, स्वच्छ स्थान में रहना, यह जरूरी है। अच्छी आर्थिक स्थिति, सामाजिक समानता तथा मेल जोल की भावना, एक बड़े और सुसज्जित भवन में रहना, कौन सा स्वास्थ्य के लिए प्रमुख नहीं है? ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, एक बड़े और सुसज्जित भवन में रहना, यह स्वास्थ्य के लिए प्रमुख नहीं है। बाकी सब चीज़ें जो दी गई वह प्रमुख हैं। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ 1845 में किस जर्मन रसायनज्ञ ने 2 कार्बन परमाणुओं वाले एक प्राकृतिक उत्पाद एसिटिक अम्ल के संश्लेषण के लिए एक विधि का प्रकाशित किया था? किस वैज्ञानिक ने किया था? ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, हरमन कोल्बे ने किया था। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कब किया था? तो 1845 में किया था, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, सही कथन की पहचान आपको करना है। फर्स्ट में दिया हुआ है, जूल शक्ति का मात्रक होता है, ये गलत है। न्यूटन शक्ति का मात्रक होता है, ये भी आपको गलत है। न्यूटन बल का मात्रक होता है, ये फ्रेंड आपका सही है। न्यूटन बल का ऐसे मात्रक होता है। जूल बल का मात्रक होता है, ये भी आपको गलत है। दिए गए ऑप्शन में सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए फ्रेंड्स, शक्ति वास्तव में वाट है होता है। न्यूटन जो है आपको जानते ही यहाँ पे बल का मात्रक दिया हुआ है। इस तरह से सी यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, वायुमंडल में त्वरित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? ये बताना है। त्वरित आघात के द्वारा, त्वरित चालक के द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण होता है? आर्गन का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, या ऑक्सीजन का? किसका होता है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है उसका चयन करना है। कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट में दिया है, इथेनॉल कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होता है, यह कथन आपको गलत है। यह फ्रेंड्स आपका सही कथन है।
यहाँ पे हम लोग को चयन करना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह कथन आपको सही दिया हुआ है। इथेनॉल जो होते हैं वो कमरे के ताप पर तरल होते हैं। इथेनॉल को समानता एल्कोहल के नाम से जानते हैं, ये भी कथन सत्य है। इथेनॉल अक्सर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये भी कथन सत्य है। इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, एक कथन आपको गलत है। इथेनॉल पानी में घुलता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ये बताना है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन और एथेन दिया हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी जानते ही हैं। मीथेन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है गोबर गैस में। कितना प्रतिशत रहता है, तो 65 से लेकर के फ्रेंड्स सबको याद होगा 75% तक जो है, 65 से 75% जो है मीथेन गैस होता है गोबर गैस में। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टेरिडोफाइटा में कौन सा अंग नहीं होता है, ये बताना है। टेरिडोफाइटा में कौन सा अंग नहीं होता है, तो पुष्प इसमें नहीं होता है, याद रखेंगे। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय में सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, कारण क्या है, ये बताना है। तो जानते ही हैं, कारण मुख्य रूप से बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णित होता है, इसलिए लाल रंग कम प्रकीर्णित होने के कारण से यह पहले चला आता है हमारे पास, इसलिए सूरज का रंग लाल। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों समय हमें सूरज का रंग लाल दिखाई देता है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसा होता है, ये बताना है। एक दिशा में होता है या द्विदिशा में या अनेक दिशाओं में होता है या किसी विशिष्ट दिशा में नहीं होता है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, सदैव एक ही दिशा में होता है। एक दिशीय पथ में यह ऊर्जा का प्रवाह होता है किसी भी परितंत्र में। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वह पीछे बैक नहीं करता है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है, ये बताना है। ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर दिएगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति की व्यापक श्रेणी के लिए उपयोग कर रही है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है, ये बताना है। ओम दिया हुआ है, ओम क्यू दिया हुआ है या मोह दिया हुआ है या मोह क्यू दिया हुआ, कौन सा इसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दिएगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए सी, मोह जो होता है वह विद्युत चालकता की यूनिट का इकाई होता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यूनिट होता है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ, उस वर्ण का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। हरा किस कारण से होता है पौधों का रंग, तो जानते ही हैं आपको, क्लोरोफिल के कारण से यह होता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, दो रासायनिक स्पीशीज एक्स और वाई आपस में संयुक्त होकर के उत्पादक पी बनाता है, जिसमें दो एक्स और वाई दोनों उपस्थित होते हैं, अर्थात एक्स प्लस पी, यह पी इस तरह से बनाया है। यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में आपको क्वेश्चन है, एक्स और वाई में को सरल रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्स और वाई और पी स्पीशीज के संदर्भ में सत्य है, ये बताना है आपको। पी एक यौगिक है, एक्स और वाई यौगिक है, या एक्स और वाई दोनों तत्व है, या पी एक निश्चित संगठक है, कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2, 1, 3 और 4 जो है सत्य है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दिएगा ऑप्शन में 1 ये सही है आपको, और 3 दिया है, और आपको 4 जो है सही है। बाकी जो दिया गया है एक यौगिक है, ये आपको गलत है। पी एक यौगिक हो सकते हैं, एक्स और पी दोनों तत्व हो सकते हैं, और पी एक निश्चित संगठक हो सकते हैं। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, लास्ट क्वेश्चन है, या दिए गए कथन पर विचार करें और बताया कि दी गई धारणाओं में से कौन सा कथन निहित है, ये बताना है। फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे स्किप करते हैं आप लोग। इस तरह से सेट कंप्लीट होता है। आई होप मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो, तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।